मेटल्स ना दो तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक तो अर्थ की क्रस्ट से। अर्थ की क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो उन मिनरल्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दूसरा, सी वाटर में सॉल्ट्स होते हैं, हाँ जी। सच एज NaCl, MgCl2। तो क्लोराइड्स, आयोडाइड्स, ये सब होते हैं सॉल्ट में, मेटल्स के। तो सॉल्ट से मेटल बाइकार्बोनेट। नहीं, बाइकार्बोनेट्स तो नहीं सुना मैंने। ओके। मैंने क्लोराइड्स, आयोडाइड्स, ये सब हैलाइड्स सुना हुआ है। सॉल्ट्स होते हैं सी वाटर में। इससे जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। फिर अर्थ की क्रस्ट में होते हैं कुछ मिनरल्स, वहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो वो प्रोसेस क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सट्रैक्ट करते कैसे हैं। तो उसके पहले मिनरल्स क्या होते हैं लिखो। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स or compounds which occur naturally in the earth's crust are known as minerals। जो अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं, एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, उसको मिनरल बोलते हैं। फिर अगला डेफिनेशन लिखो ओर्स का। ओर्स क्या होते हैं? मिनरल्स फ्रॉम विच a metal can be profitably extracted is called ore। तो मिनरल्स जो होते हैं उसमें से मेटल आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर ये एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस प्रॉफिटेबल है तो उसको और बोलते हैं, नहीं तो और नहीं बोलते। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मेरा डाउट था कि जैसे मिनरल आपने बोला एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों हो सकते हैं जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं। हाँ 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 हाँ। तो इसमें अगर मेटल एक्सट्रैक्ट करना हो तो मतलब जैसे Na, तो कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट। सर मैं 2 मिनट के बाद बताता हूँ, मैं भूल गया मैंने क्या पूछना था। हाँ, एलिमेंट क्या है ना, जब एलिमेंट की फॉर्म में होगा ना मेटल। हेलो। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था अगर एलिमेंट जैसे सिर्फ एलिमेंट्स ही होते हैं नेचुरली ऑकर करते हैं तो फिर उसमें से एक्सट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकती। एक्स्ट्रा क्या है ना, एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जाके उठा लो, उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज तो होती हैं। हाँ जी, तो ये पूछना था मैंने कुछ बस। इम्प्योरिटीज तो होंगी, तुमको फिर इम्प्योरिटीज रिमूव करनी पड़ेगी वहां से। ओके सर। बेनिफिकेशन करनी पड़ेगी उसकी और की। आ, तो ये बात है। हाँ जी। फिर क्या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे मेटल्स को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द basis of reactivity we can
group the metals into following 3 कैटेगरीज। तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी में कौन आते हैं, जो रिएक्ट करते ही नहीं है, जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं ना, हाँ जी, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर, ये सारे जो होते हैं दीज आर फाउंड इन फ्री स्टेट। हाँ जी, एज एलिमेंट्स। फ्री स्टेट ना होता, एलिमेंट ही होता है फ्री स्टेट। तो इम्प्योरिटीज तो मतलब जब एलिमेंट्स के अंदर इम्प्योरिटीज होती है तब भी उनको एलिमेंट ही बोलते हैं। हाँ, ओके, मतलब कंबाइन ना की हो ना उसके साथ, हाँ जी, केमिकली बॉन्ड ना बनाए, इम्प्योरिटी भी मतलब हाँ वही है ना, फिजिकल प्रोसेस से उसको सेपरेट कर सको तो कंपाउंड तो वही जैसे है। मिट्टी चिपकी होती है, मान लो मिट्टी चिपक गई तो मतलब हाँ, उसको तो एलिमेंट बोलोगे तो बोलेंगे एलिमेंट ही कि केमिकल रिएक्शन। हाँ, कंपाउंड तो वो होता है ना जब 2 एलिमेंट केमिकली रिएक्ट कर जाएं और उसकी प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाए एलिमेंट की, समझ गए ना। हाँ जी, जैसे या फिर गोल्ड कोई की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। हाँ, केमिकल बॉन्ड बने, हाँ वही। अब जैसे गोल्ड की और होती है, इसको लीचिंग से प्योरीफाई करते हैं, तो अभी लीचिंग नहीं पढ़ना क्या होता है, तो मिलता तो ये गोल्ड ही है, गोल्ड सिल्वर को लीचिंग से प्योरीफाई करते होते हैं, लेकिन हाँ इसको जी। साइनाइड बना के फिर जिंक के साथ ट्रीट करना पड़ता है। तो 12th में पढ़ेंगे हम और क्लैरिटी हो जाएगी, पर ये इम्प्योरिटी मिलती है इसमें, उसको फिर प्योर तो करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर लिखो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई मेटल हमेशा ही एलिमेंट में है, अलग अलग जगह पे अलग अलग में मिल सकता है, जैसे कॉपर एंड सिल्वर आर also found in the combined state as their sulfides or oxide ore। सल्फाइड और ऑक्साइड और में भी मिलते हैं, तो कहीं कहीं आप देखोगे तो एलिमेंट की फॉर्म में मिलेगा, कहीं कहीं कंपाउंड में मिलेगा, सब कुछ ही होता है। दूसरा, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में मिडल में होते हैं, जैसे जिंक, आयरन, लेड, ये मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं। तो ये दे आर फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट mainly as oxides, sulfides और कार्बोनेट्स। तो ये ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं। तो फिर लिखो, मैनी ओर्स ऑफ metals exist as oxides. This is because oxygen is a very reactive element
and is very abundant on the earth। तो जो बहुत सारे मेटल्स हैं वो ना ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है अर्थ की क्रस्ट में और बहुत रिएक्टिव भी है, इसलिए वो ऑक्साइड ज़्यादा मिलते हैं। फिर है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। मैग्नीशियम। हाँ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के है ना। हाँ जी। Mg Na, पोटेशियम, कैल्शियम। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम। सर हाइड्रोजन भी काउंट होता है कि वो एक्सेप्शन है? हाइड्रोजन मेटल नहीं है हाँ और सॉरी रिएक्टिव भी नहीं है by the way ज़्यादा। ठीक है। हाँ जी, नॉन मेटल। तो ये तीन तरह के मेटल्स, तीन टाइप के क्लासिफिकेशन है मेटल की। अब ना अब हमको एक्सट्रैक्शन करना है, तो उसका एक जनरल जो डायग्राम है, जनरल प्रोसेस है, मैं बता रहा हूँ। ओर होती है, ओर की पहले तो करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब पानी के अंदर डाल देते हैं। तो पानी के अंदर डालना एक तरीका हो सकता है, कंसंट्रेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। कंसंट्रेशन मतलब उसमें से इम्प्योरिटीज को हटाना। हाँ जी। ठीक है, तो ओर मतलब क्या, ओर कोई मिनरल होगा ना, मान लो एल्यूमिनियम है से फॉर एग्जांपल, उसकी ओर होती है बॉक्साइट। बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसा तो है नहीं कि एलिमेंट सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही होगा, उसके साथ धूल, मिट्टी और इम्प्योरिटीज होंगी। और तो इम्प्योरिटीज को हटाना को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, हाँ जी। तो ये मैं लिखवाऊंगा अभी, जस्ट एक बार डायग्राम थोड़ा सा इजी करने एक बार की। बस समझ रहे हैं कि क्या क्या होता है। फिर है अब कंसंट्रेशन के बाद ना अलग अलग तरह के, अच्छा कंसंट्रेशन ऐसा नहीं कि एक ही तरीका सब पे लगता है, अलग अलग ओर के लिए तरीका अलग अलग होता है। फिर क्या है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो ये तीनों तरह के मेटल जो होते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग होता है। जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं ना, उनको हाँ तो जी। करंट ही देना पड़ता है। ब्रेक करने के लिए। मतलब हाई रिएक्टिविटी का मतलब देखो क्या है कि वो रिएक्ट करेगा, मतलब वो कंपाउंड की फॉर्म में रहेगा ना, हाँ जी। है ना। जो मेटल है हाँ वो जी। हाईली रिएक्टिव है, इसका मतलब क्या है कि वो कंपाउंड की फॉर्म में रहना चाहता है। तो हाँ जी। मतलब उसको अब वापस मेटल बनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, हाँ तो बहुत मुश्किल है, तो उसको फिर करंट ही देना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिसिस ही करना पड़ता है। ठीक है, करंट पास करना पड़ता जैसे से है। NaCl को करना। हाँ हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। जो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस से ही जो होता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, हाँ जी। ओके। फिर क्या है, मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो होते हैं, नॉर्मली दो तरह की ओर पाई जाती हैं इसमें, कार्बोनेट और सल्फाइड। कार्बोनेट और ऑक्साइड भी होती है, ऑक्साइड है तो खैर कुछ करना नहीं पड़ता। फिर ये अगर तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले कार्बोनेट ओर में है तो उसकी करते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन होता है हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। कार्बोनेट ओर होगी, जैसे जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को हीट कर दो, एयर नहीं होनी चाहिए आसपास, हाँ जी। तो वो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और अगर सल्फाइड ओर है तो उसकी रोस्टिंग कर दो। रोस्टिंग मतलब हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ओके, हाँ जी। कैल्सिनेशन हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग इन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ये मैं सारी बातें लिखवाऊंगा अभी याद रखने के लिए। जैसे रोस्टिंग, जैसे किचन में जाते हो तो
ब्रेड को रोस्ट कर, क्या बोलते हो, ब्रेड को रोस्ट कर दो या ब्रेड की कैल्सिनेशन कर दो? रोस्टिंग। क्योंकि हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है ना, वो हवा तो होती है ना हाँ किचन में। हाँ जी। हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर रोस्टिंग होता है, हीटिंग इन हाँ जी। एब्सेंस ऑफ एयर कैल्सिनेशन होता है। रोस्टिंग हाँ सल्फाइड जी। ओर्स की करते हैं, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स की करते हैं। इन दोनों का जो पर्पस है वो ये है कि आपकी जो ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाए। दोनों प्रोसेसेस का पर्पस एक ही है कि ओर को ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि हाँ मेटल के जी। ऑक्साइड से मेटल को निकालना ना आसान होता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड से। मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना आसान होता है, ठीक है। हाँ जी। फिर है रिडक्शन टू मेटल, ऑक्साइड को रिड्यूस कर लेते हैं मेटल में, ठीक है। हाँ जी। डायरेक्ट भी कर सकते थे, कार्बोनेट को और को मेटल में कर लो, पर वो डिफिकल्ट होता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको मेटल में रिड्यूस कर लेते हैं, फिर मेटल में रिड्यूस करके उसकी फिर प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। हाँ जी। सर ये तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाता होगा। तभी तो इंडस्ट्री सेटअप होती है, घर में थोड़ी ना कर लेते हैं, होता तो ही है। फिर इसमें प्रॉफिट होता है? तभी तो करते हैं, नहीं क्यों, नुकसान लगा के क्यों करेगा कोई? नहीं, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता होगा ना, मतलब। होता ही होगा। अब यार मैं देखो क्या है, इस बिजनेस में तो हो नहीं, पता नहीं क्या है, पर प्रॉफिट तो होता ही है, इसलिए करते हैं, ठीक है ना। नहीं सर, वो तो है। अच्छा खासा ही होता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी जो होते हैं, ये ना सल्फाइड ओर्स होती है इनकी मेनली, और ये तो फिर रोस्टिंग से हो जाता होगा। रोस्टिंग, हाँ बस, मतलब ये एलिमेंट की फॉर्म में मिल सकते हैं, सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिल सकते हैं, इनकी रोस्टिंग कर लो। रोस्टिंग करोगे तो इनका डायरेक्ट मेटल ही बन जाता है, अच्छा, ऑक्साइड ऑफ ऑक्साइड मेटल। बनता है, ऑक्साइड ना फिर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके मेटल ही बन जाता है, इसको सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं, मैं बताऊंगा। हाँ जी। फिर इसकी रिफाइनिंग कर लो। मतलब क्या है कि जब तुम सल्फाइड, ये यहाँ आ रहे ना, सल्फाइड की रोस्टिंग करी तो ऑक्साइड बन गया, ठीक है। हाँ जी। और इसकी रिएक्टिविटी क्या, लो रिएक्टिविटी है ना इसकी। हाँ जी। लो मेटल रिएक्टिविटी का ऑफ मतलब क्या है कि वो मेटल मेटल ही रहना चाहता है, कंपाउंड नहीं रहना चाहता ना। हाँ जी। तो फिर वो ऑक्साइड और सल्फाइड आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और मेटल बन जाता है अपने आप, तो कुछ करना नहीं पड़ता, रोस्टिंग के बाद मेटल ही बन जाता है सीधा, हाँ जी। ठीक है। तो फिर उसके बाद उसकी हाँ रिफाइनिंग जी। कर लो, मतलब एक स्टेप बच गया, तुम ये रिडक्शन ऑफ मेटल बच गया। हाँ जी। प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग तो एक ही बात हो गई। हाँ, ये वाला स्टेप बच गया। रिडक्शन में क्या करते हैं ना, एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे उस रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा ही बन जाता है हाँ। मेटल, ठीक है। तो ये एक जनरल स्कीम है। सर आपकी ना आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है वैसे। अच्छा, पहले तो सही थी, अब थोड़ी सी कटने लगी। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी समझ में आ गया जो मैंने बताया। हाँ जी, ये फ्लो चार्ट तो सही था, बस जब आप बोल रहे थे ना प्योरिफिकेशन वाला स्टेप, सॉरी रिडक्शन वाला स्टेप बच गया, तब से कट रही थी बात। देखो, ऑक्साइड ऑफ मेटल जब बना उसके बाद रिडक्शन करी ना उसकी। हाँ जी। हाँ जी। तो रिडक्शन ना रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करते हैं, ठीक है। सर जैसे हाइड्रोजन ऐड करती है ऐसे? नहीं, कार्बन होता है मेनली, या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कोई होता है, हाइड्रोजन से नहीं करते। ओके। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत ना यहाँ नहीं पड़ती, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी में नहीं पड़ती, ठीक है, इसलिए वो एक स्टेप यहाँ कट गया। हाँ जी, क्योंकि वो सेल्फ हाँ, अपने आप ही हो जाता है। कर भी लोगे तो कोई मना ही नहीं है, अब प्रोसेस बदलती रहती है, पर बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये सब, पर एक जनरल सा है, ठीक है। हाँ जी।